day one of the first phase of polling, Gopi. कैसा माहौल है? हाँ, देखिए माहौल तो ये कहेंगे कि सुबह से जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, वोटिंग काफी निरस्त है और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो ये है कि जो मेन सेंटर है जैसे राजकोट हो गया, सूरत हो गया, वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफी कम अब तक हमारे सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है कि बीजेपी लगातार ये कैंपेनिंग कर रही थी कि भरोसा नहीं भाजपा सरकार, पर भरोसा कब, जब लोग बाहर जाके वोट करेंगे। अब वोटिंग परसेंटेज कितने होते हैं उस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो वैसे में हो सकता है कि बीजेपी के जो नेता नाराज चल रहे हैं, वो नाराज नेता की वजह से जो वो ग्राउंड पे एक्टिव काम करते थे, जो पन्ना प्रमुख की बात करते थे, जो पेज समिति की बात करते थे, वो लोग जिस तरीके से वोट डलवाने के लिए जाते थे, शायद हो सकता है कि ऐसा ना हो, और खास करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं प्रीति कि सौराष्ट्र में इस बार जो 2017 के सामने बीजेपी की जो सिचुएशन थी, वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, वो इनफैक्ट ज्यादा इंप्रूव हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है, ये फैक्टर बेनिफिट किसे करवाता है, कांग्रेस को करवाता है या बीजेपी को करवाता है? क्योंकि अब तक हमने थर्ड फ्रंट पहली बार गुजरात के अंदर देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में, लाइक जहां पे कोई हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की जाती है, क्योंकि 17 में आंदोलन हुए थे, लेकिन जब परिवर्तन पार्टी आई तो वो पाटीदारों की पार्टी के तौर पर आई थी। तो ये पहली बार है कि बिना किसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए कोई एक पार्टी इलेक्शन के मैदान में है। अब वो डेंट किसे पहुंचाती है, किसके वोट टूटते हैं, किसको इसका फायदा होता है, वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये जरूर कह सकते हैं कि सौराष्ट्र में फायदा होगा। लेकिन सूरत में क्या होगा, और सूरत में जो 4 सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिसमें चाहे वो कतारगाम की हो गई, वराछा की हो गई, ओलपाड़ की हो गई, ये चारों जो सीटें हैं वहां से काफी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है। हालांकि अगर सौराष्ट्र में जो ईसुदान गढ़वी की बात की जाए, तो ईसुदान गढ़वी के लिए हम जो हमारे वहां पे बातचीत हो रही है, जो लोगों से बातचीत हुई, तो ईसुदान गढ़वी के सामने जो 2 और कैंडिडेट है, उसमें कांग्रेस के जो कैंडिडेट है और बीजेपी के जो कैंडिडेट है, ये दोनों ही कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है वहां पे। तो ईसुदान गढ़वी का जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सूरत के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो काफी बराबरी की लड़ाई चल रही है। और सूरत की जो वराछा सीट है, वराछा सीट जहां से अल्पेश कथेरिया लड़ रहे हैं, जो पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथी थे, हार्दिक पटेल के साथ जेल में गए थे, जिसे आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, और वो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज है, तो शॉर्ट वहां पे आम आदमी पार्टी को वो वोट दे सकते हैं। लेकिन नतीजा आएगा तब पता चलेगा। गोपी, क्योंकि आप सारे यहाँ पर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख रही हैं, अब तक आपके आंकड़े कैसे लग रहे हैं, कैसे मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है? क्योंकि भाजपा के लिए उल्टा है, जैसे अगर कोई और स्टेट में इलेक्शन होता है तो होता है कि अगर आंकड़े वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पर उल्टा है, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो भाजपा के लिए बेहतर है। देखिए, आम तौर पर देखिए, अगर आज वोटिंग परसेंटेज कम होगा तब भाजपा चिंता में होगी, हाँ, ये उल्टा होता है गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में भाजपा का एक डेडिकेटेड वोटर है, और वो वोटर आप देखेंगे किसी भी 2007 का इलेक्शन ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, 17 का ले लीजिए, आपको ये दिखाई देगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो 5 से 7% से ज्यादा नहीं आता है। बाकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो फिक्स वोटिंग परसेंटेज है, जो भाजपा का डेडिकेटेड वोटर है। अब अगर उसमें बदलाव आता है, देखिए 2017 में भले ही पाटीदार जो थे वो अगेंस्ट में थे बीजेपी के, लेकिन तब भी कई ऐसे पाटीदार थे जो पाटीदार, अगर हम देखें सौराष्ट्र, आम तो वैसे तो गुजरात के अंदर ये कहा जाता है कि सूरत जो है वो सौराष्ट्र का गेटवे है, सूरत के ज्यादातर व्यापारी है वो सौराष्ट्र से आते हैं, वो सौराष्ट्र में होता है। लेकिन सौराष्ट्र में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन सूरत में नहीं मिली थी, और सूरत में सारी सीटें बीजेपी के पास गई थी।
तो ये जो कैलकुलेशन है ये भी चेंज हुआ था 2017 में। इस बार क्या होगा? अच्छा, सूरत में भी सिर्फ 4 सीट को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह पे आज भी बीजेपी का अपना दबदबा है। वहां पे लीडर्स अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे लोग ये कहते हैं कि हाँ बीजेपी है जो करती है। ट्राइबल्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांटे की टक्कर दिखाई देती है, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए ये कहा जाता है कि ट्राइबल्स जो है वो कांग्रेस का डेडिकेटेड वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उसमें बीजेपी 5 सालों में सेंध लगाने में कामयाब रही है। साथ ही अगर बात की जाए सेंट्रल गुजरात की, जहां पे छोटू वसावा, महेश वसावा, बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो आती है, तो बीटीपी ने गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी के साथ। नतीजा ये हुआ कि 3 साल में पूरा का पूरा संगठन आम आदमी पार्टी ने ले लिया बीटीपी का। छोटू वसावा जीतेंगे या नहीं, ये भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। महेश वसावा, छोटू वसावा के बीच में लड़ाई हो गई। ये सारी चीजें हो चुकी है बीटीपी के लिए। और बीटीपी के जो सबसे मजबूत थे चेतक वसावा, जो चेतर है, चेतर को आम आदमी पार्टी ने डेडियापाड़ा से टिकट दिया है, और ये कहा जा रहा है कि चेतर जो है वो चुनाव जीत सकता है। बहुत स्ट्रांग है, संगठन पूरा का पूरा मैनेज करता था। और वैसे में ये सारी चीजें, ये सारे जो फैक्टर्स है वो बहुत दिलचस्प है, वो बहुत मायने रखते हैं। गोपी, जाने से पहले बस एक चीज पूछूंगी, यहाँ पर अभी 4 बजे, कितने बजे है प्राइम मिनिस्टर का 50 किलोमीटर का रोड शो? 38 किलोमीटर 38 हो गया है? 38 नहीं 38 किलोमीटर ही है, एयरपोर्ट से शुरू करके। दैट्स कॉल, उन्होंने बीजेपी, देखिए सीआर पाटिल को अगर सुना होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है ये रोड शो नहीं है, ये प्री मार्च है, ये पुष्पांजलि हम लोग यात्रा कर रहे हैं। जो पुष्पांजलि यात्रा, जिसमें 3 अलग अलग स्पॉट रखे जहां पे स्टैच्यूज है। सबसे पहली शुरुआत एयरपोर्ट से होगी, सरदार पटेल की प्रतिमा है, वहां पे पुष्प अर्पण किए जाएंगे। वहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे, अपनी गाड़ी में रहेंगे, लोगों का अभिवादन लेंगे, और वहां से उनका जो काफिला है वो 38 किलोमीटर का सफर तय करता हुआ चांदखेड़ा पे खत्म होगा। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है प्रीति कि 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो कवर कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, देखिए प्रधानमंत्री का काफिला होता है तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर का सफर, पहली बार है इतना ज्यादा है। 3.5 घंटे का ये रास्ता है, तो इसे रोड शो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए ये पुष्पांजलि बहुतों के लिए विक्ट्री मार्च भी होगा चुनाव के रिजल्ट्स के पहले। बहुत शुक्रिया गोपी हमसे जुड़ने का।